जो वर्ल्ड बैंक ने नज़रसानी का मुतालबा किया NFC अवार्ड पर, आपके ख्याल में ये मुतालबा पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम को दुरुस्त करने में कितना मौसर साबित हो सकता है, और ये इस्लाहात आप समझते हैं ज़रूरी है मौशी बहरान ख़त्म करने के लिए? आमिर साहब देखें, इसकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि वो ज़रूरी हैं कि विफाक और सूबों को, जैसे अभी तो एमरजेंसी बेसिस पे कर लिया हमने डिफेंस के हवाले से, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए और सबको बैठना चाहिए। पहले मुश्तरका मफादात की कौंसिल में बैठ जाएं, नहीं बैठते, जैसे सदर साहब के पास बैठ के काम किया था और डिफेंस के लिए कर लिया, लेकिन ओवरऑल करें। लेकिन ये जो कह रहे हैं ना कारकर्दगी पे दें और आबादी पे नहीं होना चाहिए, इस पे मेरा एतराज़ बिल्कुल है, क्योंकि अब बलूचिस्तान को अगर आप कारकर्दगी के हिसाब से नापेंगे तो वो तो कुछ भी नहीं ले सकेगा। वहाँ हमारी जो कसम पुरसी में आबादी मौजूद है, हालात जैसे भी मर्जी हों, लेकिन उसको आप सिर्फ कारकर्दगी की बुनियाद पे नहीं रख सकते। उसमें हमारी तमाम हुकूमतों की कमज़ोरियाँ मौजूद हैं जिसकी वजह से वो पसमानदा है। कोई कह सकता है कि जहाँ से गैस सुई के मकाम से निकली, और ये बात बिल्कुल ठीक है, जब चाहे वो बलोच रहनुमा कहें या पख्तून रहनुमा कहें, सारा पाकिस्तान फैज़ याब हो रहा उससे, और वो एरिया भी रह जाए और आप उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ ना कर सके, उन लोगों के लिए बिल्कुल ठीक है। बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ने, वफाक ने बहुत पैसे लगाए हैं सड़कों के लिए पहुंचने के लिए, लेकिन ये इसलिए तो नहीं ना छोड़ा जा सकता कि जी वहाँ आबादी कम है तो उनको पैसे ना दें, या उनकी कारकर्दगी है। कारकर्दगी की बुनियाद पे कुछ इशारे ऐसे होने चाहिए कि जी इतने पॉइंट्स पे आपको इतने पैसे मिलेंगे, ताकि कम से कम सिंध, बलूचिस्तान और KP, बलूचिस्तान पंजाब जो है KP को बलूचिस्तान को छोड़ के आपस में मुकाबला करें, कि वो हमारी हुकूमतों को चाहिए कि एक सेहतमंदाना मुकाबला कराएं। अब जैसे कल नारान में इसमें सैफुल्ला झील पे, माउंटेन झील से अगली झील है, मैं गया हुआ उस पर, एक खानदान डूब गया। अब पिछले साल एक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ, सवात में डूब गया, मतलब वो भी सवात के दूसरे हिस्से में, क्योंकि वो बिल्कुल सैदू शरीफ के पास वहाँ पे डूबी, वहाँ पे कश्ती नहीं थी। अब वो देखें कि जब नारान एक और जगह पे लोगों ने बचा लिया, रेस्क्यू भी किया नारान में, ये तीनों KP के हैं। ये इत्तेफाक से बात है कि मैं एकदम तीनों वाकयात की जो बात कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट होने चाहिए कि आपके पास इदारे भी हैं और आपने नायल लोग रखे हुए हैं और वहाँ पे आप इंतज़ाम नहीं करते। ये KP में इमरान खान साहब की जब पहली गवर्नमेंट आई, इनके ये इस वक्त जो वज़ीर इत्तलात हैं, इनसे भी मेरी इस दफ़ा गुफ्तगू हुई कि भाई ये जो ऑक्सफोर्ड के तालीम याफ्ता ढूंढने जाते थे नए सियाती एरिया, क्या आपने झील सैफुल मुलूक को शिट से पाक कर लिया, वहाँ पे सड़क रास्ता दे दिया? ये माउंटेन झील की अब मैंने कोई देखी थी कि जी वहाँ तक कोई सड़क बन गई है, क्योंकि मुझे तो खुद शौक है कि ये वो पॉइंट्स होने चाहिए कि आपके पास पैसे भी हैं, वसाइल मौजूद हैं और आप नाअहली करते हैं, उसकी बुनियाद पे कटने चाहिए पैसे, और जहां नहीं है वहां पे लगा दे। पंजाब अगर जहां नाअहली करता है उसकी भी कोई वो नहीं है, और सिंध जहां नाअहली करता है उसकी भी कोई नहीं है, लेकिन जहां अच्छे काम है तो वो कुछ पैसे, एक तो है ना कि आपको सूबे को देने हैं, कुछ रिवार्ड पॉइंट होने चाहिए कि जी ये अगर आप करते हैं, एजुकेशन में अच्छा काम दिखाते हैं, हेल्थ में अच्छा दिखाते हैं। बहरहाल वर्ल्ड बैंक जो कह रहा है वो इसीलिए कह रहा है ना कि हमारे यहाँ कुछ जरूरत तो है ना कैपेसिटी बिल्डिंग की। हम दुनिया के साथ MOU कर रहे हैं, लेकिन हम उनको एग्रीमेंट्स में नहीं बदलते, एग्जीक्यूशन में नहीं जाते। क्यों? हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमारी ब्यूरोक्रेसी की नहीं है ये कैपेसिटी कि वो काम करा सकें। यहाँ पे चाचे मामे फूफी के पुत्र लेके सारे बैठ जाते हैं, ये इसकी कंपनी है, ये इसकी कंपनी है। ये ऐसा ही FC में भी यही कुछ हुआ है, जिसकी वजह से आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। जब तक शफाफियत नहीं होगी ना, हर सूरत में हर आदमी को मौका नहीं मिलेगा, टेंडरिंग में भी, ग्रुप बनाने में, रजिस्टर्ड कराने में। वर्ल्ड बैंक कहे या IMF कहे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहे, कोई कहे आपको, असल इशू ये है कि हम खुद क्यों नहीं समझते। हमें समझना है बतौर विफाक भी और सूबे भी कि क्या, अब जैसे यूनिवर्सिटी रोड की बात होती है कि कितने सालों से चल रहा है, K4 का मंसूबा है, मतलब यहां बात करो तो वजीर भी झूठ बता देते हैं, उनको K4 नहीं पता होता। वो मतलब पहले वो एनवायरनमेंट की मिनिस्टर थी PTI की, जो अब गिरफ्तार हैं, ये रुपोश हैं, उनका भी मजाक उड़ गया था कोविड में कि ये क्या है। मतलब हमारे यहाँ ना हम वजीर लगाते हुए सोचते हैं, ना सेक्रेटरी लगाते हुए सोचते हैं किसका ताल्लुक है, क्या है, बस इस बुनियाद पे सारे काम करते हैं। अगर हम थोड़ा सा रुख पॉलिसी का बदल लें, सिंध के सिस्टम को बदलने की बात करें, बलूचिस्तान के अंदर मतलब जो करप्शन, उसको वो समझते हैं ये जायज हिस्सा है कि हमने ये करप्शन करनी है, इतने % देना है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। तदारुक होगा तो ये जो इदारे इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बनाते हैं, ये हमारे खर्चे पे बनाते हैं, ये कोई मुफ्त पे नहीं बना के दे रहे होते। इनके कंसल्टेंट भी उसी कर्जे से आते हैं, पाकिस्तान में रिपोर्टें बनाते हैं।
समझने की बात अरबाब बस्तोकुशाद किया कि कुछ फैसले कर लें, बेहतर कर लें, बेहतर फैसले कर लें। फैसल साहब, अब सूबे सरप्लस विफाक खसारे में जा रहा है, मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वर्ल्ड बैंक ने भी कहा, रिपोर्ट भी है, आपके ख्याल में अब वाकई NFC अवार्ड पर नज़रसानी होनी चाहिए जिसका मुतालबा किया जा रहा है, और जिस तरह की सिफारिशात सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये सूबे मानने के लिए, अगर इस पर काम शुरू हो जाता है तो क्या सूबे इस तकसीम के लिए तैयार हो जाएंगे, मानने के लिए तैयार होंगे? देखिए, इसके लिए ना, ये जो आपका सवाल है ना, सबसे पहले जो है ना, वो हकाइक को तस्लीम करना होगा। अच्छा, वो हकाइक को किसने तस्लीम करना है? जो हुकूमत चलाने वालों ने। लेकिन वो इतने तल्ख हकाइक हैं, इतने सख्त हकाइक हैं, और हुकूमत चलाने वाले जो लोग हैं वो अगर उस हकाइक को तस्लीम करते हैं तो डायरेक्टली उनके मफादात को ज़रब लगती है। इसलिए कोई भी, चाहे वफाक या सूबे, इस हकाइक को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में जो गवर्नेंस का जो निज़ाम है, जिसके तहत पाकिस्तान चल रहा है, ये निज़ाम नाकाम हो चुका है। पूरी दुनिया में इस मॉडल का निज़ाम मौजूद नहीं है। पहले तो आप इस हकीकत को तस्लीम करें कि इस गवर्नेंस के निज़ाम से आप पाकिस्तान को नहीं चला सकते, लेकिन कोई यही तस्लीम करने को तैयार नहीं है। आप में आप रंगो रोगन करना चाहते हैं, लिपस्टिक लगाना चाहते हैं, उससे आपका गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर नहीं होगा। हो सकता है हमारे आज का जो मसला है वो जुज़वी तौर पर, वो भी मुकम्मल तौर पर नहीं, जुज़वी तौर पर तो शायद हल हो जाए, लेकिन वो आपके मुल्क को नहीं चला पा रहा, सिस्टम को जो है वो नहीं चला पा रहा। अब आमिर साहब जो बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की एहसास महरूमियाँ अपनी जगह है, लेकिन बलूचिस्तान में जो करप्शन का तनासुब है वो मावरा अकल है। उसके बाद फिर सिंध की जो सूरत हाल है, वो दुनिया उसको यहाँ के जो है वो मिसालें देती है। निसाब में भी शायद कभी लिख दिया जाएगा कि यहाँ किस तरह जो है करप्शन होती है ये। लेकिन उस करप्शन को रोकने के लिए उस पर कोई मैकेनिज़्म ही नहीं है। करप्शन रोकने का जिम्मेदार जो है वो खुद करप्शन का हिस्सेदार बन चुके हैं, तो कैसे होगा सिस्टम सही? किस तरह सिस्टम जो है वो आप जो है उसको जो है वो दुरुस्त कर सकते हैं? अब वफाक के मसाइल अपनी जगह, सूबों के मसाइल जो है वो अपनी जगह, लेकिन आप ये बात बताएं कि जो सूबों से तो लोगों को एक ये इख्तलाफ है ना, एतराज़ है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों ने जो इख्तियारात को, इदारों को अपने पास पार्क कर लिया है, कब्जा कर लिया है, नीचे उन्होंने नहीं भेजे। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद यही काम वफाक ने भी किया है। जो 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 इख्तियारात सूबों में मुंतकिल कर दिए गए, वो वजारतें वफाक में क्या कर रही हैं? उनके बगैर वफाक चल सकता है? ज़रूरत नहीं है उन वजारतों की, उन पे अरबों रुपए का बजट खर्च हो रहा है। अच्छा, वो वजारतें क्यों हैं? वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए, अपने इत्यादियों को एडजस्ट करने के लिए। रिजल्ट कोई नहीं है उनका। उन वजारतों को आप ख़त्म करते कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ जगहों पे हो सकता है आपको, जैसे आपने ये पैमरा है या ये इस नौयत की कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज ज़रूर बनानी पड़ेंगी, बस सूरत दीगर तो उन वजारतों की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आपने उसको उन पे अरबों रुपए महीने पे जो है आप खर्च कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हैं? मिसाल है, एजुकेशन की मिनिस्ट्री है, IT की मिनिस्ट्री है, हेल्थ की मिनिस्ट्री है, बहबूद आबादी की मिनिस्ट्री है। भाई किस लिए है? क्या काम है इनका? इनसे एक सूबों को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है, या वफाक को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है, या पूरे पाकिस्तान को जो है वो क्या फ़ायदा पहुंच रहा है? ख़त्म कर दें मिनिस्ट्रियों को। इस तरह की दर्जनों वजारतें, दर्जनों ब्यूरोक्रेसी भी नहीं चाहती ख़त्म हो, क्योंकि आपको जब आप हुकूमत का गवर्नेंस का निज़ाम तब्दील करेंगे तो आप डायरेक्टली जो सियासतदानों से पहले जो मुतासर हो रहा है वो ब्यूरोक्रेसी मुतासर हो रही है। आपकी जो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है वो भी नहीं चाहती। अब आपके CSS के इम्तिहान में बहुत सारे कैडर ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे लेबर का कैडर है, पोस्ट ऑफिस का कैडर है। भाई क्या ज़रूरत है आपको इस कैडर की? कौन सा बच्चा जो है पोस्ट ऑफिस में या लेबर में जो है वो जाना चाहता है? या इतने कौन से वो अहम डिपार्टमेंट हैं जिनकी लिए आपने अलग से कैडर जो बनाए हुए? ब्यूरोक्रेसी के साइज को भी आपको छोटा करना पड़ेगा। ठीक, जब आप इतने सारे अफसरान जो पैदा कर रहे हैं तो उनको आपने एडजस्ट करना है। वो जो है सिस्टम के जो है मुहाफिज बन जाते हैं सियासतदानों से पहले जो है वो। अब सियासतदान की जो तो आपके मेंटल लेवल सबको पता है, वो इसी ब्यूरोक्रेसी की रिपोर्टों पे जो है करते। एक पूरा सिस्टम तब्दील करना पड़ेगा। इसका वाहिद हल यही है, जो हमेशा एक बात कहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर जब तक आप एक खुदकार खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम नहीं लाएंगे, वफाक और सूबों को जो है मलिया मेट कर दें, बिल्कुल कमज़ोर तरीन बना दें और